तो मैं हरेंद्र चौधरी आज बीएड का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें आज पेपर सॉल्व कराने वाला हूं और पेपर हम सॉल्व करेंगे शिक्षक अभिक्षमता एवं अभिवृत्ति टीचिंग एप्टीट्यूड का। और इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, एक एक प्रश्न के बारे में हम सॉल्यूशन व्याख्या सहित देंगे आपके लिए। चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्नों की। सबसे पहला प्रश्न है, बिल्कुल पेपर बिल्कुल सरल रहा है, पेपर में बिल्कुल कठिनाई नहीं है। नॉर्मल बोर्ड में कठिन में ये दो तीन प्रश्न हैं कठिन मुश्किल से, बाकी सरल है। सद्भावपूर्ण सामाजिक संबंधों को बनाए रखने एवं बढ़ाने के लिए अध्यापक को बल देना चाहिए। इसका कहने का मतलब है जो सद्भावपूर्ण सामाजिक संबंध है उनको बनाए रखना है और उनको बढ़ाना है। तो किस पर बल देना होगा? जीवन के बौद्धिक मूल्यों पर, जीवन के सामवेगिक मूल्यों पर और जीवन के शारीरिक मूल्यों पर। लास्ट ऑप्शन है जीवन के प्रजातांत्रिक मूल्यों पर। अब देखिए यहाँ आंसर जो सबसे सही आंसर है वो है जीवन के प्रजातांत्रिक मूल्यों पर। प्रजातांत्रिक मूल्यों का मतलब है सभी को समान रूप से देखना होता है, सबके साथ अच्छा व्यवहार करना होता है। नेक्स्ट है STEM पाठ्यक्रम क्या है? ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, सीधा इसका नाम याद रखना है। इसका नाम है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। इसका बिल्कुल सटीक आंसर होगा। तो ये इसका क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। आपके विचारों के अनुसार समाज के प्रति सर्वाधिक उपयुक्त अभिवृत्ति होगी, यानी आपका अच्छा जो नज़रिया, अभिवृत्ति का मतलब होता है दृष्टिकोण या नज़रिया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल जो सही आंसर होगा, लोगों के साथ कोई विशेष संबंध ना हो, बिल्कुल नेगेटिव थॉट है, नहीं लेंगे। कुछ लोगों के साथ संबंध, कुछ नहीं, सभी के साथ संबंध होने चाहिए अच्छे, सभी के साथ सामान्य संबंध हो, बिल्कुल सही बात है। आंसर हो जाएगा सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है मानसिक स्वास्थ्य है। मानसिक स्वास्थ्य क्या है? संपूर्ण व्यक्तित्व की संतुलित कार्य प्रणाली या समायोजन का लक्षण, आधारभूत सामाजिक संज्ञानात्मक कौशल, तीव्रतम उत्तेजनशील की अवस्था। तीव्रतम नहीं, यानी ये सबसे हल्का ऑप्शन है। अब इन तीनों में से यदि समायोजन का लक्षण ये भी सही है, आधारभूत सामाजिक एवं संज्ञानात्मक कौशल ये भी सही है, लेकिन सबसे जो अच्छा आंसर है वो संपूर्ण व्यक्तित्व। संपूर्ण व्यक्तित्व में क्या सारी चीज़ें आ जाती हैं। संपूर्ण व्यक्तित्व में जो बालक है या छात्र है उसका संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष है या फिर उसका क्रियात्मक पक्ष है, ये सभी शामिल हो जाते हैं। पूरा व्यक्तित्व उसका व्यवहार से मिल करके बना हुआ होता है। अगला क्वेश्चन है शिक्षक के संप्रेषण में होना चाहिए, यानी शिक्षक है, संप्रेषण का मतलब होता है बातचीत करने का, जो भाव विचार एवं मतों को क्या है आदान प्रदान करना दूसरे व्यक्ति के साथ में, तो ये संप्रेषण कहलाता है। अब संप्रेषण होना चाहिए उत्साह वाला, अचेतन तो होगा ही नहीं, बिल्कुल गलत है। विचारों की स्पष्टता होनी चाहिए, उत्साह भी होना चाहिए बात करने के लिए, उद्देश्य प्राप्ति की लालसा। तो सबसे महत्वपूर्ण जो वो होता है शिक्षण में यानी संप्रेषण के लिए, यानी सबसे पहले उद्देश्य होना चाहिए। उद्देश्य के बारे में जानकारी चाहिए, उद्देश्य क्या है। यदि बिना उद्देश्य के आप किसी के साथ संप्रेषण करना चाहते हैं तो वो संप्रेषण सफल नहीं होगा। बिल्कुल सरल पेपर आया है। यदि आप एक अध्यापक के रूप में कक्षा के अंतर्गत किसी उत्तर को देने में असमर्थ हो तो आप क्या करेंगे? या आपसे कोई आंसर नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे? कहेंगे आप जानकारी प्राप्त कर उत्तर देंगे, कहेंगे कि आप जानकारी प्राप्त कर उत्तर देंगे, कहेंगे कि प्रश्न ही गलत है, बिल्कुल नहीं कहेंगे, उस प्रश्न को गृह कार्य के रूप में देंगे। अब यहाँ से देखिए, एक तो ये चला गया, 3-2-1 की स्थिति नहीं। अब इसने ये कह दिया कि अध्यापक के रूप में कक्षा के अंतर्गत, कक्षा चल रही है, उत्तर को देने में असमर्थ हैं, आप दे ही नहीं पा रहे हो, तो ऐसा तो नहीं कक्षा में इसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे, जब असमर्थ हो गए तो यानी आप दे ही नहीं पाएंगे उसका आंसर। तो यहाँ उस प्रश्न को गृह कार्य के रूप में देंगे, बिल्कुल दे सकें कि आप ऐसा है, इस प्रश्न को घर करके लाना। यदि आपसे हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो आप क्या कहेंगे कि आप जानकारी प्राप्त कर उत्तर देंगे। यानी क्या जानकारी हम प्राप्त करेंगे कि इस प्रश्न को मैं देखूंगा करके एक बार, फिर आपके लिए आंसर बताऊंगा। तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। विद्यालय का नेता कहा जाता है, ये मैंने बार बार क्लास में भी बताया था, क्लास में भी आपसे पूछा था कि जो कक्षा का नेता होता है वो अध्यापक होता है और जो विद्यालय का नेता होता है वो कौन होता है? प्रधानाध्यापक होता है। एक शिक्षक के नाते आप सामाजिक कुरीतियों को कैसे दूर कर सकते हैं? आप शिक्षक हैं तो कुरीतियों को कैसे दूर कर सकते हैं? जन चेतना जागृत करने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल सही बात है। समाज सुधार का संकल्प लेंगे, संकल्प लेना चाहिए। पोस्टर द्वारा प्रचार करेंगे, प्रचार करना चाहिए। यह सोचकर कि सामाजिक कुरीतियाँ कभी दूर नहीं हो सकती, बनी रहने नहीं देंगे, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। अब यहाँ सबसे जो सटीक आंसर है, सही आंसर है, वो हम देखेंगे। जन चेतना जागृत करने का क्या है करेंगे हम,
प्रयास करेंगे। और अगला है सामाजिक सुधार का क्या लेंगे, संकल्प लेंगे। तो सबसे पहले तो ये बात है कि सामाजिक सुधार का संकल्प, यदि आपने सामाजिक सुधार का संकल्प ले लिया अच्छा बात है, लेकिन जब तक आप लोगों को जागृत नहीं करेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका रहेगा जन चेतना जागृत करने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। हालांकि ये समाज सुधार का संकल्प लेंगे ये भी सही है, लेकिन ये ज़्यादा उचित है। यदि आपके किसी साथी के प्रबंधक से मतभेद हो जाता है तो आप क्या करेंगे, ज्ञात होने पर साथी को बुरा भला कहेंगे, नहीं कहेंगे। मतभेद का कारण जानेंगे, बिल्कुल जानने का प्रयास करेंगे। साथी से संबंध में बात करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अनदेखा करेंगे, नहीं करेंगे। अब दोनों सही हैं, दोनों 3 और 2 नंबर वाले वो हैं ऑप्शन, लेकिन सबसे सटीक जो आंसर है वो हम देखेंगे ये है कि साथी से इस संबंध में क्या करेंगे, बात करेंगे। भाई तेरे मतभेद क्यों हैं, क्योंकि पहले बात करेंगे तभी तो कारण जानेंगे हम। पर्यावरण की जानकारी के लिए नगर के भ्रमण हेतु विद्यार्थियों को ले जाना चाहिए। अब नगर के भ्रमण हेतु विद्यार्थियों को ले जाना जा रहा है, तो विशेष अवसरों पर ले जाएं या कभी कभार ले जाएं या सदैव लेते ही चले जाओ उनको, प्राय यानी अक्सर। तो यहाँ हमें क्या है, विशेष अवसर वाला सबसे बेस्ट ऑप्शन है, यानी जब ज़रूरत हो, जब अवसर बने उस चीज़ का, तभी हमें उन्हें लेके जाना चाहिए पर्यावरण की जानकारी के लिए। क्योंकि यदि आप लगातार लेके जाएंगे तो फिर इससे क्या है, शिक्षण प्रक्रिया जो है वो प्रभावित हो जाएगी। विद्यार्थियों के अध्ययन के प्रति अभिवृत्ति जांचने के लिए कौन सा उस तरीका क्या है, अधिक सटीक रहेगा। अध्ययन के प्रति अभिवृत्ति जांचनी है कि वो अध्ययनशील है या नहीं है, अध्ययन के प्रति क्या लगाव है, क्या लगाव नहीं है, उनका क्या सोचते हैं अध्ययन के बारे में। विद्यार्थियों द्वारा किए गए कई प्रश्नों के मौखिक उत्तर, यानी विद्यार्थियों द्वारा दिए गए यानी प्रश्न टीचर ने पूछा और उन्होंने मौखिक रूप से उत्तर दिया है, उसके द्वारा पता लगाया जाए। विभिन्न परिस्थितियों में उनके द्वारा किया गया व्यवहार, यानी वो व्यवहार अलग अलग परिस्थितियों में किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, उनके लिखित उत्तरों के द्वारा उनके मूड का अवलोकन करते हुए। तो यहाँ सबसे जो अच्छा आंसर मुझे लगा है, यहाँ अध्ययन के प्रति अभिवृत्ति जांचने के लिए अध्ययन के प्रति पूछ रहा है। तो अब ये जो है आपका व्यवहार जो होता है, व्यवहार यानी साइकोलॉजिकल टर्म हो गई, तो यहाँ से अध्ययन के प्रति व्यवहार ये हो जाएगा, विभिन्न परिस्थितियों में उनके द्वारा किया गया व्यवहार। कैसी परिस्थिति में वो कैसा व्यवहार करते हैं। मान लीजिए उसका मानसिक स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं है, फिर भी क्या है कि वो पढ़ रहा है, यानी उस परिस्थिति में उसका व्यवहार हो गया। एक उसका स्वास्थ्य सही है फिर भी वो पढ़ रहा है, यानी अध्ययन के प्रति क्या है वो अच्छा सोच रहा है, या फिर अध्ययन के प्रति क्या है संकल्पित है कि उसे अध्ययन करना है। एक बालक ऐसा है जो थोड़ा भी तबीयत खराब होने का बिल्कुल अध्ययन नहीं करता है। ठीक है, तो व्यवहार सबसे मोस्ट हो जाएगा यहाँ से। अध्यापक का कौन सा गुण विद्यार्थियों के द्वारा सबसे अधिक पसंद किया जाता है। उसकी समयबद्धता, बिल्कुल टाइम का पंक्चुअल हो, निष्पक्ष हो, अनुशासन के प्रति प्रेम हो, उसका प्रवृत्ति हो। तो सबसे जो अच्छा होगा ये हो जाएगा आंसर का उसकी निष्पक्षता, यानी बालकों के साथ निष्पक्ष रहे, किसी के साथ भेदभाव ना करे। विद्यार्थियों को गृह कार्य दिया जाना चाहिए। गृह कार्य किसके अनुसार दिया जाए, उसकी रुचि के अनुसार, उनके बौद्धिक स्तर को ध्यान में रखते हुए, उनके आयु स्तर को ध्यान में रखते हुए, अंतिम परीक्षा का स्तर को ध्यान में रखते हुए। ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। आयु स्तर भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन बिल्कुल जो सटीक आंसर ध्यान से निकल के आता है वो है उनके बौद्धिक स्तर को ध्यान में रखते हुए दिया जाना चाहिए। यदि उसका बौद्धिक स्तर क्या है, अच्छा है तो उसी के अनुसार। भाई ये क्लास 5वीं का बालक है और उसका बौद्धिक स्तर इतना अच्छा है कि वो 7वीं तक के लेवल के कुछ क्वेश्चन हल कर लेता है, या उस प्रकार की जो कठिन संक्रियाएं हैं उनको वो हल कर लेता है, उसी हिसाब का दे दो उसके लिए। ठीक है, आयु स्तर को ध्यान में रखते हुए 5वीं जो क्लास का बालक है सबकी आयु लगभग बराबर होती है, तो उसके लिए सबके लिए बराबर हो जाएगा फिर गृह कार्य। ठीक है, तो विद्यार्थियों को उसकी बौद्धिक क्षमता के अनुसार दिया जाना चाहिए। रुचि भी सही है, लेकिन सबसे अच्छा बेस्ट है बौद्धिक क्षमता है। बालक के उन्नयन एवं विकास में सर्वाधिक भूमिका निभाता है, तो सर्वाधिक भूमिका निभाने वाला कौन होता है, समर्पित शिक्षक होता है, उसके प्रति क्या हो, वो समर्पित हो। सामाजिक परिपक्वता युक्त व्यक्ति की निर्णय क्षमता होती है। सामाजिक रूप से परिपक्व वह व्यक्ति, उसकी निर्णय क्षमता कैसी होगी, अनिश्चित, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। निर्णयात्मक, ये तो गलत हो गया बिल्कुल। तो तुरंत और सुनिश्चित, तुरंत का मतलब है कि तुरंत वो दे देना, निर्णय दे देना। अब चाहे वो सही है चाहे गलत है, ये बात कहाँ से आई, तो यहाँ सबसे जो सटीक आंसर हो जाएगा वो जाएगा सुनिश्चित हो जाएगा। उसका निर्णय क्या होगा, निश्चित यानी अच्छा प्रकार का, सर्टेन होगा, सर्टेन यानी रेगुलरिटी रहेगी उसमें।
अतिरिक्त पाठ्यचर्या कार्यक्रम की क्या आवश्यकता है? अतिरिक्त पाठ्यचर्या कार्यक्रम की आवश्यकता है, ये समय की बर्बादी, बिल्कुल गलत है। आत्मसम्मान को बढ़ाता है, सर्वांगीण विकास के लिए सहायक है, या खाली समय का सदुपयोग, बिल्कुल सही बात है, सही बात है। इन दोनों में बेस्ट ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर लेना है और बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, सर्वांगीण विकास। अच्छा शिक्षण सर्वोत्तम रूप से परिलक्षित होता है। अच्छा जो शिक्षण है वो कहाँ दिखाई देता है, किस प्रकार से दिखाई देता है? छात्र ज़्यादा से ज़्यादा क्लास में बैठे हों, या अच्छे अंक प्राप्त करने वाले छात्र हों, छात्रों द्वारा पूछे गए सार्थक प्रश्नों से, शांतिपूर्ण सार्थक प्रश्नों से। यदि बालक के लिए शिक्षण कराया गया है तो शिक्षण के द्वारा क्या है कि बालक को मौखिक अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान किया जाता है, और उन्हें अभिव्यक्त करने की यानी कुशलता प्रदान की जाती है, उनको अवसर दिया जाता है। तो ये क्या है? अच्छा शिक्षण होता है। तो बालक यदि प्रश्न पूछ रहा है, अच्छे प्रश्न पूछ रहा है, इसका मतलब है शिक्षण अच्छा हुआ है। एक पेशे के रूप में शिक्षण में सबसे आकर्षक क्या है? तो आत्म अभिव्यक्ति का अवसर। आत्म व्यक्ति का अवसर का मतलब खुद को प्रेजेंट करने का, रिप्रेजेंट करने का, खुद को व्यक्त करने का अवसर। यहाँ से ये नेगेटिव हो जाएगा इसमें, क्योंकि उसके बारे में कहा गया है, आकर्षक के रूप में कहा गया है। राष्ट्र निर्माण में योगदान, चलिए मैं आंसर ही सीधे टिक कर देता हूँ आपके लिए फटाफट से। ये राष्ट्र निर्माण में क्या हो जाएगा? योगदान। आंसर हो जाएगा बी, आंसर हो जाएगा बी। बालक की प्रवेश परीक्षा के पश्चात उसके भविष्य की शिक्षा के लिए क्या करना चाहिए? प्रवेश परीक्षा दी है, जैसे नवोदय के एग्ज़ाम दे दिए आपने, बीएड या बीएसटीसी के एग्ज़ाम दे दिए, उसके बाद में क्या है यानी या फिर हम क्या ये कह रहा है बालक हम यदि छोटे बालक की बात करें, जैसे नवोदय वाला बालक है, उसने कोई प्रवेश परीक्षा दी है, नवोदय में एडमिशन लेने के लिए प्रवेश परीक्षा दी है, तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए? बालक को निर्णय लेना चाहिए। अब बालक इतना छोटा है, वो निर्णय कैसे लेगा उस चीज़ के बारे में? थोड़ा उसको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। सपोर्ट क्या, हम उसको क्या है जानकारी लेंगे, उसकी अभिरुचि किस में है, उसका दृष्टिकोण क्या है, किस रूप में उसकी अभिरुचि हमें दिखाई देती है। तो सबसे जो अच्छा ऑप्शन है वो हो जाएगा अभिरुचि एवं अभिरुचि परीक्षण का क्या हो, आयोजन किया जाए। प्रधानाचार्य का विश्वास जीतने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? गिफ्ट देना। गिफ्ट तो बेकार है। अन्य अध्यापकों को चुगली और उनके पाबंदी करना चाहिए, उनके लिए पाबंदी करना चाहिए, गलत है। अपने स्वयं के शिक्षण कार्य को संतोषजनक तरीके से लगा रहना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। अपने कार्य में लगे रहें, अपने आप वो उसका क्या है विश्वास जीत लेंगे। नेता के किस क्षेत्र का ज्ञान सर्वाधिक आवश्यक है? किस क्षेत्र का ज्ञान सर्वाधिक आवश्यक है? मनोविज्ञान, सम्मोहन, हालांकि मनोविज्ञान की जानकारी होनी चाहिए, हल्की हल्की सी हो जाए, कोई परेशानी नहीं है। सम्मोहन यानी किसी को अट्रैक्ट करने की शक्ति। राजनीति का प्रभावी वक्तव्य, तो संप्रेषण में कुशल होना चाहिए, यानी प्रभावी वक्तव्य। निम्नलिखित में कौन से रवैये में शिक्षक सहयोग और व्यावसायिक विकास में बाधा डालने की अधिक संभावना है? यानी व्यावसायिक विकास में बाधा कब डाली जा सकती है शिक्षक के द्वारा, किस रवैये के द्वारा, कौन से व्यवहार के द्वारा? तो यहाँ से आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सीधा दिखाई दे रहा है, अहंकार प्रेरित व्यवहार के द्वारा। क्योंकि बाकी क्या है, खुलापन, संसाधन साझा करने की इच्छा और ये क्या है, फीडबैक के प्रति खुलापन यानी फीडबैक देना, टीम वर्क यानी सामूहिक रूप से कार्य करना। तो सबसे जो बेकार ऑप्शन है ये है, तो आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि नेगेटिव थॉट इसमें पूछा गया है। तथा नेतृत्व क्षमता का एक समुच्चय है, समुच्चय यानी सेट है। नेतृत्व क्षमता मिल करके कब बनती है? नेतृत्व है क्या? तो नेतृत्व के बारे में यदि बात करें, संज्ञानात्मक कौशल, बिल्कुल संज्ञानात्मक कौशल एक प्रॉपर पार्ट हो गया। संज्ञानात्मक का मतलब है वो बुद्धि वाला हो, बुद्धि क्षमता अच्छी हो, व्यवहारात्मक हो, उसका व्यवहार अच्छा हो, और संचार कौशल, संप्रेषण कौशल हो। लेकिन ये तीनों के तीनों कहाँ समाहित हो जाते हैं? उसके व्यक्तित्व में समाहित हो जाते हैं। सभी के सभी मिलकर के क्या बनाते हैं? व्यक्तित्व बनाते हैं। प्रभावी कक्षा प्रबंधन के लिए कौन सी योग्यता महत्वपूर्ण है? कक्षा जो मैनेजमेंट है उसके लिए कौन सी योग्यता होनी चाहिए? यहाँ से सूक्ष्म परिवर्तन, माइक्रो मैनेजमेंट, परिवर्तन का विरोध, लचीलापन और अधिनायक बात। यहाँ से सटीक आंसर जो दिखाई देता है वो है आपका लचीलापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा योगात्मक मूल्यांकन का उदाहरण है? बिल्कुल सरल प्रश्न आया है, ये क्लास में ऐसा कैसा ही बताया था, नोट्स में भी, अब जो अपने प्रिंटेड जो बुक है, बुक में भी सीधा सीधा लिखा हुआ है। चलिए मैं इसको प्रयास करता हूँ आपके लिए, इसको सीधा प्रश्न, ये अच्छा क्वेश्चन आया है, इतने क्वेश्चनों में ये एक अच्छा क्वेश्चन बना है, ये STEM का बनाता है अच्छा क्वेश्चन। चलिए इसको मैं बताता हूँ आपके लिए, सीधा का सीधा हुआ है। ये देखिए बिल्कुल ऐसा कैसा ही आया है क्वेश्चन, ये लिखा हुआ CC सतत व्यापक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन और आकलन, ये लिखा हुआ शिक्षण के अंत या सत्र के अंत में किया जाता है, यानी अंत में किया जाता है। ये पढ़ाई के अंत में, या क्लास खत्म हुई है उसके अंत में किया जाए, या जो शिक्षण कराया जा रहा है उसके अंत में किया जाता है। योगात्मक होता है जो शिक्षण के दौरान किया जाता है, वो होता है रचनात्मक। पेपर आया ही बिल्कुल सरल है, अब यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है साप्ताहिक प्रश्नोत्तरी, समूह परियोजना, या फिर आपकी कक्षा चर्चाएं। तो यहाँ आंसर जो हो जाएगा बिल्कुल सटीक जो आंसर होगा वो हो जाएगा अंतिम परीक्षा, यानी अंत में लिया जाता है, ये सत्र के अंत में, सत्रांत होता है ये।
अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों की वास्तविक शिक्षा वह है जो वैश्विक आवृत्ति को उत्पन्न करे, जो कठोर राष्ट्रीय भावना को उत्पन्न करे, जो संस्थागत धार्मिक आवृत्ति को उत्पन्न करे, जो धर्म विरुद्ध तथा वैज्ञानिक आवृत्ति को उत्पन्न करे। धर्म विरुद्ध बिल्कुल नेगेटिव थॉट हो गया, हटाओ। संस्थागत धार्मिक आवृत्ति को उत्पन्न करे, ये धर्म के ऊपर ज़्यादा जोर दे रहा है, इसको भी हटाओ पहले। जो कठोर राष्ट्रीय भावना को उत्पन्न करे, जो वैश्विक आवृत्ति को उत्पन्न करे, ये सबसे ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। वैश्विक आवृत्ति जो पूरा यानी वसुधैव कुटुम्बकम वाली स्थिति हो जाएगी, ये वाला हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। सबसे जो अच्छा आंसर है वो है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, अध्यापक का सर्वाधिक ईमानदारी पूर्वक मनोवैज्ञानिक कार्य है। ईमानदारी पूर्वक मनोवैज्ञानिक कार्य कौन सा है? यानी जो रुचिकर हो, अच्छा हो भाई, जो सभी के लिए अच्छा हो। उसे राष्ट्रीयता की भावना को प्रोत्साहित करना चाहिए, सामुदायिक भावना को विकसित करना चाहिए, उसे जातीय भावना का विकास करना चाहिए, बिल्कुल गलत है। उसे सभी के जीवन की एकता का विश्वास पैदा करना चाहिए, उसे सभी के जीवन की एकता का विश्वास पैदा करना। पहला है ऊपर राष्ट्रीयता की भावना, दूसरा है सामुदायिक भावना, उसे सभी के जीवन की एकता का। अब देखो यहाँ राष्ट्र के बारे में बात है, यहाँ सामुदायिक, ये सब के बारे में बात है, तो सब का मतलब है जितने भी लोग हों, तो यहाँ से ये हो जाना चाहिए। सबसे अच्छा ऑप्शन है डी। कुशल नेतृत्व व्यक्ति का गुण है, जो नेतृत्व में कुशल है। सामान्य व्यक्ति जैसा समूह का नेता उच्च आदर्श, नेता हो उच्च आदर्शों वाला हो, बिल्कुल लिखाया हुआ है, क्लास में लिखाया हुआ है, अपनी बुक है उसमें सीधा का सीधा लिखा हुआ है। बहुत सारे प्रश्न हैं ऐसे कैसे ही आए। अगला क्वेश्चन, बालक के सामाजिक विकास हेतु आवश्यक है। सामाजिक विकास कैसे होगा? संयुक्त परिवार में होता है सबसे अच्छा, संयुक्त परिवार में होगा, एकल परिवार में तो होगा ही नहीं उसका सही तरीके से विकास। सही तरीके से विकास होगा संयुक्त परिवार में, एकल परिवार में कम होता है। विद्यार्थियों के शैक्षिक प्रदर्शन में सुधार हेतु अभिभावकों को प्रेरित करना चाहिए। शैक्षिक प्रदर्शन में सुधार हेतु अभिभावक, विद्यार्थियों के कार्य को निगरानी करने हेतु, अतिरिक्त ट्यूशन की व्यवस्था हेतु, इस विषय में चिंतित रहने हेतु, ये चिंता छोड़ो, शिक्षकों के बार बार बातचीत करने हेतु। ये कह रहा है शैक्षिक प्रदर्शन में सुधार हेतु अभिभावकों को प्रेरित करना चाहिए। विद्यार्थियों के यानी अभिभावकों को इस प्रकार से प्रेरित करना चाहिए, विद्यार्थियों के कार्य का ध्यान रखा जाए, क्या कार्य कर रहे हैं, अतिरिक्त ट्यूशन की व्यवस्था करवाओ साहब, शिक्षकों के साथ बार बार बातचीत करने हेतु, यानी विद्यार्थियों के कार्य की निगरानी रखी जाए। सबसे अच्छा जो क्वेश्चन आंसर है वह है विद्यार्थियों के कार्यों की क्या है, निगरानी रखी जाए कि बालक किस प्रकार का कार्य कर रहे हैं, कैसे कार्य कर रहे हैं। कौशल विकास है, कौशल विकास किसका है? ये अच्छा क्वेश्चन है। स्किल डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट क्या है? यानी टीचिंग है, ट्रेनिंग है। अब बात ये निकल के आती है, इन दोनों को तो आप छोड़ दो फिलहाल, कि प्रशिक्षण के द्वारा क्या है, कौशल का विकास किया जाता है। शिक्षण के द्वारा भी क्या है, बालकों के कौशल का विकास किया जाता है। अब दोनों ऑप्शन निकल करके आ गए, अब दोनों ऑप्शन निकल करके आ गए, तो यहाँ से शिक्षण क्या है, ये कौशलात्मक प्रक्रिया, ये भी हमने बातचीत कर ली। प्रशिक्षण के द्वारा, अनुभव के द्वारा क्या है, कौशल विकसित होता है, तो यहाँ से दोनों ही आंसर है। अब दोनों में से क्या सही मानता है? मेरे हिसाब से हम शिक्षण को ही लेंगे। शिक्षण क्या है, कौशल विकास है। शिक्षण क्या है, शिक्षण के अलावा में इसको प्रशिक्षण को ही लीजिए, ये वाला सही है, क्योंकि प्रशिक्षण किसी क्या है, कौशल लाया जाता है, प्रशिक्षण। आधुनिक विद्यालय प्राय सर्वाधिक अवहेलना करते हुए प्रतीत होते हैं। आधुनिक विद्यालय किसकी अवहेलना करते हैं? खेलकूद की, सामाजिक सक्रियता की, मूल्य संवर्धन की, शैक्षिक नियोजन की। इन चारों में से यदि हम अच्छा आंसर देखें तो आधुनिक जो विद्यालय हैं, सामाजिक सक्रियता की, मूल्य संवर्धन की, वैल्यू एडिशन की, शैक्षिक नियोजन की। शैक्षिक नियोजन तो होता है, ये सही है इसमें। मूल्य संवर्धन यानी मूल्यों का विकास करना, मूल्यों का विकास करना, सामाजिक सक्रियता, सामाजिक सक्रियता को भाग देना। तो इसमें जो सही आंसर होगा, जो अवहेलना जो की जा रही है, खेलकूद कराए जाते हैं, सामाजिक सक्रियता को भी बढ़ावा दिया जाता है, सिखाया जाता है, मूल्य संवर्धन यहाँ सबसे अच्छा आंसर होना चाहिए, क्योंकि वास्तव में ये सभी के सभी आंसर अच्छे हैं। तो यहाँ मूल्य संवर्धन क्यों होने चाहिए? क्योंकि जो आधुनिक विद्यालय हैं उनके मूल्य और गुणों के ऊपर विशेष क्या है, कम ध्यान देते हैं। पाठ्यचर्या को अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है। कब बनाया जा सकता है पाठ्यचर्या को अधिक उपयोगी? स्थानीय ज्ञान दिया जाए, भारतीय इतिहास द्वारा, भारतीय भौगोलिक ज्ञान द्वारा, भारतीय सांस्कृतिक ज्ञान द्वारा। यहाँ से जो आंसर है वो हो जाएगा स्थानीय ज्ञान द्वारा। वहाँ की जो
क्षेत्रीय जो चीज़ें हैं उनके बारे में बताया जाए। सामाजिक रूप से परिपक्व शिक्षक सकारात्मक कक्षा वातावरण को कैसे बढ़ावा देगा? सामाजिक रूप से परिपक्व है, कैसे बढ़ावा देगा? किसी विद्यार्थी पर प्रतिपक्षपात गलत है। शिक्षण समय के बाद विद्यार्थियों के साथ बातचीत से बचकर नहीं है। संघर्षों को संबोधित करके और छात्रों के बीच सम्मान को बढ़ावा देकर व्यक्तिगत ज़रूरतों पर विचार किए बिना नियमों का सख्ती से पालन गलत हो जाएगा। ऑप्शन 3 है, संघर्षों को संबोधित करके और छात्रों के बीच सम्मान को बढ़ावा देकर। शैक्षिक प्रौद्योगिकी के उपयोग के फलस्वरूप अध्यापक का कार्य क्या हो गया है? वैज्ञानिक हो गया है, यानी सही ढंग से तार्किक रूप से वो अपना अध्यापन करा पाता है। सरल भी इसमें सही रहेगा। कौन सी शिक्षण पद्धति छात्र केंद्रित शिक्षण और सक्रिय भागीदारी पर निर्भर है? व्याख्यान विधि इसमें शिक्षक केंद्रित होती है। सीधे निर्देशन ये शिक्षक केंद्रित है। ड्रिल और अभ्यास बालकों को क्या ज़्यादा अभ्यास कराया जाए। एक है पूछताछ आधारित शिक्षा, यदि बालक से पूछा जाए तो पूछा जाए कि बालक क्या है, सक्रिय रहता है, तो यहाँ ये सबसे अच्छा है, क्योंकि ड्रिल और अभ्यास में क्या है, थकान आ जाती है। छात्रों को व्यावसायिक परामर्श की आवश्यकता है। किस प्रकार का परामर्श होना चाहिए? उन्हें अपनी रुचि की नौकरी मिल सकती है परामर्श देकर के, व्यावसायिक रुचि के अनुसार नौकरी और संतुष्टि मिल सकती है, क्षमता के अनुसार नौकरी मिल सकती है, अपने माता पिता की पसंद की, तो यहाँ से अच्छा जो आंसर है उनकी क्षमता के अनुसार नौकरी मिल सकती है। कौन सी विधि द्वारा विद्यार्थी सबसे ज़्यादा तथा उत्तम गति से सीखता है? बिल्कुल सीधा सा आंसर है, खूब बताया क्लास में, स्वयं करके सबसे ज़्यादा सीखेगा। सबसे ज़्यादा स्वयं करके सीखेगा, फिर देख करके सीखेगा। अगला, एक शिक्षक के रूप में आप बालिकाओं को प्रोत्साहित करेंगे। बालिकाओं को कैसे प्रोत्साहित करेंगे? विवाह करने के लिए, गलत बात है। अपनी प्रतिभा का परिमार्जन उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए करेंगे, स्वावलंबी के लिए करेंगे, या अपनी प्रतिभा का परिमार्जन करने के लिए, आप में जो टैलेंट है उसको आप अर्जित कीजिए, यानी उसको बनाए रखिए, उससे जो भी आप प्राप्त कर सकते हैं उसे सही दिशा में लगाइए। एक प्रभावी संप्रेषण की आवश्यकता है। भाषा पैटर्न बदलाव नहीं करेंगे। उचित हाव भाव, बिल्कुल सही बात है। विषय का ज्ञान होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। सुंदर व्यक्तित्व भी अच्छा होना चाहिए, लेकिन प्रभावी संप्रेषण के लिए अब ये सभी चीज़ें आवश्यक होती हैं। विषय वस्तु का ज्ञान हो, सुंदर व्यक्तित्व हो, उचित हाव भाव हो, लेकिन सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है वो है उचित हाव भाव का उपयोग किया जाए, जैसे चाहिए उसी प्रकार का। एक उत्तम शिक्षक की पहचान क्या है? अभिप्रेरित करता हो बालकों को, सही बात है। आज्ञाकारी बनाए, बिल्कुल सही बात है। अनुकरण प्रवृत्ति का विकास करे, चलो सही बात है। स्वतंत्र चिंतन पैदा करे, गजब का, स्वतंत्र रूप से चिंतन पैदा करे, बालक खुद ही सोचने लगे रहें। उत्तम शिक्षक वो उनमें ऐसी प्रवृत्ति बना दे कि वो खुद ही चिंतन करने लग जाएं, समस्याओं का समाधान करने लगें खुद। ये भी सही है, लेकिन बेस्ट क्या है? डी। अगला क्वेश्चन, सामाजिक विकास का आधारभूत अभिकरण कौन सा है? बिल्कुल सीधा प्रश्न है, और ये ऐसा कैसा ही नोट्स में लिखा हुआ है, ठीक है, देख लेना। जिन्होंने नहीं पढ़े हैं वो नोट्स पढ़ लें, प्रिंटेड जो अपनी बुक है उसको पढ़ लें। माता पिता व परिवार, क्लास में भी स्पष्ट रूप से बताया था, आधारभूत स्रोत होता है ये वाला, सबसे फर्स्ट नंबर का। एक कक्षा अध्यापक वह होता है जो विद्यार्थियों को शिक्षण के दौरान प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देता, गलत है। जिज्ञासा के लिए उन्हें फटकार लगाता है, गलत है। इजाज़त देता है प्रश्न की और उनकी व्याख्या भी करता है, बहुत अच्छी बात है। ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन डी तो बेकार है। जिसकी उपस्थिति विद्यार्थी डरते हो, गलत है ये तो, ऑप्शन सी हो जाएगा। विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों को किस प्रकार विकसित किया जा सकता है? सख्त अनुशासन के द्वारा। नैतिक मूल्यों पर व्याख्यान, मूल्यों को पाठ्यक्रम समझ कर महान व्यक्तियों की, बिल्कुल सही है। क्लास में बताया था कि या तो खुद की घटनाओं से संबंधित उदाहरण दो, यदि खुद की घटना संबंधित उदाहरण नहीं है तो महान व्यक्तियों की दो, और ये भी बताया यदि महान व्यक्तियों की आप जीवन गाथा बता रहे हैं, उनके बारे में उदाहरण दे रहे हैं, तो उससे अच्छा है अपने बारे में बताएं। लेकिन अपने बारे में ऑप्शन नहीं है, तो महान व्यक्तियों का हो जाएगा। यदि कोई विद्यार्थी कक्षा में अनुत्तीर्ण होता है तो यह गलती अध्यापक की, संस्था प्रदान की, स्वयं छात्र की, इसे सामान्यतः नहीं किया जा सकता। अब ये प्रश्न ऐसा है, बहुत ही अलग है। अब अनुत्तीर्ण होता है, क्या होता है? अनुत्तीर्ण होता है। यदि फेल हो गया है तो फेल होने के लिए जिम्मेदार बालक को नहीं ठहराया जाता है आज के टाइम में। ये जो गलती होगी, सबसे पहले जो क्लास का जो अध्यापक है उसकी गलती है, यहाँ इसको उचित ठहराया जाएगा।
शिक्षण में सकारात्मक पारस्परिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए कौन सी आवृत्ति आवश्यक है, यानी आपसी संबंध है उनको बढ़ावा देने के लिए कैसी आवृत्ति होनी चाहिए, कैसा दृष्टिकोण होना चाहिए। तो अहंकार तो नहीं होना चाहिए, आपका अधीरता इम्पेशेंस यानी पेशेंस नहीं रखें, ये वो हो गया, ये भी नहीं होना चाहिए। उदासीनता यानी उदासीन भी नहीं होना चाहिए। परानुभूति एम्पैथी यानी दूसरे की अनुभूति को समझना, आंसर हो जाएगा 1 ए। सामाजिक परिपक्वता में वृद्धि होती है, तो परिपक्वता में वृद्धि होती है वो होती है आयु के साथ में, और ऑप्शन ये भी बहुत अच्छा है, सामाजिक अंतःक्रिया के साथ में। लेकिन परिपक्वता में जो वृद्धि होती है वो आयु के साथ ज़्यादा बढ़ती है, और यदि आप सामाजिक अंतःक्रिया करोगे तो उसके साथ भी बढ़ेगी, ये भी बेस्ट ऑप्शन है। अब इन दोनों में किसको प्राथमिकता देता है ये उसके ऊपर है। परिपक्वता में वृद्धि होती है आयु के साथ में, सामाजिक परिपक्वता सामाजिक अंतःक्रिया जितनी करेंगे उतना ही अच्छी परिपक्वता आती चली जाएगी। हालांकि ये बी ऑप्शन ज़्यादा श्रेष्ठ निकलना चाहिए, सामाजिक के लिए पूछा गया है। अध्यापन के समय प्रश्न पूछना महत्वपूर्ण है, अनुशासन बनाए रखने के लिए, प्रधानाचार्य को प्रसन्न रखने के लिए, छात्रों को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है, बिल्कुल सही बात है। और ये कह रहा है कि अध्यापन की गई विषय वस्तु की छात्रों में विकसित समझ का पता लगाने हेतु, इसके लिए भी सही है। ये कह रहा है अध्यापन के समय छात्रों को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है, ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों सही हैं। ऑप्शन सी और डी बहुत गजब के हैं। अब ये कह रहा है अध्यापन के समय प्रश्न पूछना महत्वपूर्ण है, अध्यापन की गई विषय वस्तु की छात्रों में विकसित समझ का पता लगाया जा सकता है, ये सही है। छात्रों को अभिव्यक्ति का भी अवसर मिलता है, ये भी बात सही है। अब यहाँ से दोनों में से आंसर जो है सटीक जो आंसर है इनमें से एक लेना है, तो छात्रों को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ ये वाला ज़्यादा मोस्ट करेंगे क्योंकि वो है अध्यापन से संबंधित कह रहा है, अध्यापन के समय पूछ रहा है, तो जो सिखा रहे हैं उसका पता लग जाएगा। क्योंकि अभिव्यक्ति के लिए तो हम क्या है उससे और भी प्रकार की चीज़ें प्रणाली या प्रक्रिया को अपना सकते हैं, जैसे गाने गाकर या कविता कह करके सुनवा करके, इस प्रकार से किसी चीज़ पर भाषण दे करके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति व कार्यक्रमों की जानकारी दर्शाती है धनोपार्जन, व्यावसायिक रुचि, शिक्षक की राजनैतिक चेतना, शिक्षक की शिक्षा के प्रति सजगता। राष्ट्रीय शिक्षा नीति व कार्यक्रमों की जानकारी क्या दर्शाती है, तो शिक्षक की राजनैतिक चेतना, आंसर हो जाएगा शिक्षक की शिक्षा के प्रति सजगता। इसका मतलब है राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जानकारी है या नहीं है, कार्यक्रम की जानकारी है या नहीं है, इसके बारे में कह रहा है। तो शिक्षक की शिक्षा के प्रति क्या है, सजगता है। ये भी सही है आपका जो व्यवसाय है, व्यावसायिक रुचि, क्योंकि उसकी रुचि है अपने व्यवसाय में तो उन सारी चीज़ों का ध्यान रखता है। विद्यालय में तार्किक शक्तियों के विकास के लिए आप कौन सा कार्य करना पसंद करें, तार्किक यानी तर्क देना। एक विषय पर विचार प्रस्तुत करने को कहेंगे, किसी एक विषय पर सामूहिक परिचर्चा का आयोजन करेंगे, 1-2 विद्यार्थियों से नोट्स तैयार कराएंगे, विद्यार्थियों के लिए प्रश्नोत्तर सत्र करवाएंगे। तार्किक शक्तियों का विकास, तो सामूहिक परिचर्चा बेस्ट हो जाएगा। परिचर्चा, आपसी संवाद, तो ये आपकी आंसर की हुई आज की। धन्यवाद दोस्तों।